तो अब सऊदी अरब में एक ऐसा कानून लागू हो चुका है जिसके लागू होते ही यहाँ पर हजारों विदेशी वर्कर की नौकरी पर सीधा असर पड़ने वाला है। तो यहाँ पर ना कोई चेतावनी दी गई, ना कोई समय की सीमा रखी गई, यहाँ पर सीधा एक फैसला सुनाया गया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। हो सकता है कि आप जिस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं आपका प्रोफेशन भी यहाँ पर इस लिस्ट में हो। अगर आप लोग चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में आपको ही तय करना है कि आपकी नौकरी सुरक्षित है, आपका वीजा सुरक्षित है या फिर नहीं। यहाँ पर इस कानून की मैं बात कर रहा हूँ, इस कानून का नाम है सऊदीजेशन। मैं आपको बता दूं कि सऊदी सरकार पिछले कुछ सालों से लोकल नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी देने के लिए एक योजना चला रही थी जिसे कहा जाता था सऊदीजेशन, या फिर यहाँ पर इसे कुछ लोग नीताकात प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। और ये जो यहाँ पर दोस्तों नीताकात प्रोग्राम बताया गया है, इसका मेन मकसद ये है कि जो सऊदी अरब में प्राइवेट सेक्टर है, ऐसे प्राइवेट सेक्टर में जो लोग अजनबी काम कर रहे हैं उन अजनबियों को वहां से निकालना, उनके वीजा को वहां से हटाना, उसके बाद ऐसी जगहों पर जब जगह खाली हो जाएंगी वहां पर सऊदी नेशनल्स को काम देना। लेकिन यहाँ पर अभी ये कुछ सेक्टर्स तक सीमित था, लेकिन अब यहाँ पर नंबर आ चुका है इसको गंभीरता से लेने का, क्योंकि 27 जुलाई 2025 से सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट ने ये जो नीताकात का प्रोग्राम चल रहा है इसका एक दायरा बढ़ा दिया है। अब यहाँ पर ऐसे सेक्टर्स को टारगेट किया जा रहा है जिन सेक्टर्स में ज्यादातर एक्सपेट्रियस यानी कि अजनबी काम कर रहे हैं। और ये कोई छोटा बदलाव नहीं, ये डिसीजन अब पूरी तरीके से लागू हो चुका है। और इस फैसले का सीधा असर दोस्तों यहाँ पर विदेशी कामगारों पर पड़ने वाला है, क्योंकि नया वीजा मिलने में दिक्कत हो सकती है और पुराने वीजा का जो रिन्यूअल है वो अनसर्टेन भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ कंपनियां अपने स्टाफ को हटाना भी शुरू कर सकती हैं। अपडेट पाने के बाद दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अब हमें करना क्या है। तो अगर आप सऊदी अरब में काम कर रहे हैं तो सबसे पहले ये पता लगाइए कि आप जिस पोजीशन पे काम कर रहे हैं वो पोजीशन अभी सिक्योर है या फिर नहीं है। इसके अलावा आप अपने सेक्टर्स को जरूर समझें कि क्या आप जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं उस सेक्टर में कानून लागू होगा या नहीं लागू होगा। सेक्टर्स के नाम मैं अभी आके वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ में आपको बता दूं कि आप जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हैं उस सेक्टर में आपकी जो स्किल्स हैं उनको अपग्रेड करते रहिए, क्योंकि हो सकता है आगे टाइम मिले तो आप वहां पर एक नया रोल पा सकें। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं उन 3 बड़े प्रोफेशंस को जिन्हें सऊदीजेशन की इस लहर में शामिल किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर आता है फार्मेसी सेक्टर, यानी कि सऊदी अरब में जो फार्मेसी होती हैं, जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं, सबसे पहले यहाँ पर सऊदी रखे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आता है डेंटल और हेल्थ क्लिनिक सेंटर, यानी कि जो डेंटलिस्ट होते हैं यहाँ पर अब सिर्फ सऊदी रखे जाएंगे। तीसरा और लास्ट यहाँ पर आता है इंजीनियरिंग सेक्टर, यानी कि अब इंजीनियर भी सऊदी रखे जाएंगे। अगर आप लोग दोस्तों इन सारे सेक्टर्स में सऊदी अरब में काम करते हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ जाए, या फिर आपकी पोजीशन कुछ ऊपर नीचे की जा सकती है, या फिर अगर आपकी कंपनी अभी तक नहीं बताया तो कुछ दिनों में आपको इन्फॉर्म कर देगी, क्योंकि ये रूल यहाँ पर 27 तारीख से लागू हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई सवाल है तो हमेशा की तरह कमेंट का सेक्शन खुला है, अन्यथा मैं मिल जाऊंगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। इंस्टाग्राम का आईडी आपको यहाँ पर दिख रहा है।